Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab. And today I'm taking a lecture on the topic of the genetics and some portions of the genetics. हम लोग सॉल्व करेंगे आज जो है 1 by 1. इसमें करीब 200 क्वेश्चंस हैं. 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें बच्चों, हम लोग तो कह रहा है कि इन बहुत अच्छे से देखिए. ठीक. क्वेश्चन नंबर 1. इन 1900 three biologists independently rediscovered the ठीक. Three biologists independently discovered the Mendel's principles. They are, तो याद रखिएगा बच्चों, TBC, शेरमार्क, डिवरीज, कोरेंस. ठीक. तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च. जेनेटिक रिसर्च में किसे यूज किया जाता है? तो अगर पाइसम सताइवन की बात करें, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया. न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च, एक फंजाई है, ठीक, जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है. और इकोलाई बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा बायोटिक में हम लोगों ने यूज किया था. एग्रोबैक्टीरियम एंड इकोलाई सबसे ज्यादा यूज हुए थे. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बच्चों? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों की ऑर्गेनिज्म ऑफ प्योर लाइन is that which produces individuals of pure line. अब प्योर लाइन क्या होता था बच्चों? ट्रू ब्रीडिंग यानी प्योर लाइन. ऑर्गेनिज्म प्योर लाइन is that which produces individuals of its own character. ठीक. यानी हम लोग ट्रू ब्रीडिंग की बात करें कि अगर हम लोग टॉल का क्रॉस टॉल से कराएंगे बच्चों, तो हर जनरेशन में टॉल आएगा. फर्दर अगर हम लोग टॉल का क्रॉस टॉल से कराएं तो हर जनरेशन में टॉल ही आएगा. तो अपना ही कैरेक्टर वो एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे. अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मेंडल इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन. मेंडल को सक्सेसफुली किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों मेंडल साहब ने? पाइसम सताइवम के ऊपर. ठीक. ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट मॉर्गन साहब ने किया था, याद होगा आपको, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल. मेंडल के सक्सेस के लिए मेन रीजन क्या है? तो स्टडी ऑफ ऑल द कैरेक्टर एट द सेम टाइम. नो. स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम. स्टडी ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर. बिल्कुल सही. वन और फ्यू कैरेक्टर एट अ टाइम. और भी रीजन थे मेंडल के सक्सेस में. मेंडल साहब ने पी प्लांट का यूज किया पाइसम सताइवम, जो बाइसेक्सुअल था. बाइसेक्सुअल था एज वेल एज इसकी लाइफ स्पैन भी जो है बहुत कम थी. ठीक. बहुत जल्दी हो जा रहा था. 3 से 4 महीने में ये प्लांट जो है ग्रो कर जा रहा था. तो इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट ज्यादा बार कर सकते थे. हमको इसको मल्टीपल टाइम्स भी हम ग्रो करा सकते थे. हमें अब जैसे अगर ह्यूमन पे वो स्टडी करते तो ह्यूमन में एक बेबी आने में जो है 9 मंथ लग जाता है और एक ही बेबी का प्रोडक्शन होता है. लेकिन इसके अंदर जो है हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ द सैंपलिंग साइज बहुत लार्ज थी. इस वजह से जो है मेंडल वर्क कर पाए. ठीक. तब भी 7 साल लग गए थे बच्चों. इतने 7 इयर्स लग गए थे. तो ये सब जो है मेंडल के सक्सेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे. ये सब फैक्ट है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. एलीज आर पहला पेयर ऑफ जीन belonging the specific character such as tallness or dwarfness. ठीक. Alleles are multiple form of genes. क्या होगा बच्चों? Multiple form of gene. Second option is correct. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. What is the correct sequence of the following events? करेक्ट सीक्वेंस बताइए. अगर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें हम लोग, तो ये बातें जो है
1865 की आसपास की बात है, 1800 की बात है। और सेकंड कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये 1902 के आसपास की बातें हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट्स व्हिच प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, ये प्रूव हुआ था 1953 में कहीं जाकर, 1952-53 की बात है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1800 वाली बातें पहले आएंगी, तो तीसरा फर्स्ट, देन बच्चों फर्स्ट, है ना, तीसरा पहले आएगा, देन फर्स्ट, देन सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप RR एंड YY, किस टाइप की गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ये है राउंड येलो, अगर हम लोग देखें ये क्या है बच्चों? राउंड येलो। तो इसके लिए n इज इक्वल टू, और ये हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस देखिए कैपिटल R स्मॉल r, एक कैरेक्टर, कैपिटल Y स्मॉल y दूसरा कैरेक्टर, और ये हेटेरोजाइगस n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 तो हम लोग बहुत सारी चीजें, जीनोटिपिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, फिनोटिपिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे ये भी निकाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप भी आप निकाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप भी आप निकाल सकते हैं, है ना। आप जो है टेस्ट क्रॉस भी बता सकते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे ये भी बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट। तो हम आज सारी चीजें कवर कर लेते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करता है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 आता था जीनोटिपिक रेशियो, है ना। अब ये जीनोटिपिक रेशियो था तो n 2, इसी का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या बन जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 जी आएगा इसके लिए, ठीक। दूसरा फेनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें बच्चों, तो सभी को पता है 9 3 3 1। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? फेनोटिपिक रेशियो वहां पे क्या था? 3:1 की पावर 2 कर देंगे, जितना हेटेरोजाइगस उसकी पावर कर देंगे उतना। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे दो बार इसका 3:1 का, तो 9 3 3 1 आएगा। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, ठीक है ना, कितने जीनोटाइप होंगे इसका अगर आप निकालना चाहें तो 3 की पावर n यानी 2 है यहाँ पे, तो ये 9 जीनोटाइप्स इसके बनेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फेनोटाइप की अगर बात करें बच्चों, तो 2 की पावर 2 होता है, तो 4 फेनोटाइप बनेंगे। अब 4 फेनोटाइप जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे आपको पता है? राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, जो है राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे देख लेते हैं राउंड येलो, ठीक है ना, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 बनेंगे, ठीक। अब उसके बाद टेस्ट क्रॉस की अगर बात करें तो 1:1 की होल 2 क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस की पावर कर देंगे तो 1:1:1:1। टाइप्स ऑफ गैमेट 2 की पावर 2 यानी 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। अब ये 4 तरीके के जो गैमेट्स बनेंगे वो कौन-कौन होंगे, यहाँ पूछ रहा है कि वो जो बन रहे हैं वो कौन-कौन है। तो यहाँ पे हम तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कि वो पूछ रहा है जो 4 टाइप के बनेंगे वो कौन-कौन से होंगे। तो अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन-कौन से होंगे, तो बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। किसका पूछ रहा है बच्चों? कैपिटल R स्मॉल r, क्लियर। अब बाइफरकेट करते जाइए, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। अब एक बार कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये बनेंगे बच्चों। अब पता कर लीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा, यही तो बड़ा बड़ा, बड़ा
छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which genotype characterizes an organism that is heterozygous for two genes? दो जीन के लिए हेटेरोजाइगस है। अगर ये बात करें बच्चों, ये तो होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, तो एक जीन के लिए होमोजाइगस, एक के लिए हेटेरोजाइगस। अगर इसकी बात करें तो एक के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस। अगर इसकी बात करें तो दोनों के लिए होमोजाइगस है, तो कौन सा बच गया, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान चीजें हैं। अगले हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डार्फनेस इन प्लांट ऑफ F2 जनरेशन इज। ठीक, डार्फनेस इन प्लांट, डार्फनेस हमेशा, डार्फ है तो वो फिक्स है, वो प्योरिटी है, वो प्योर है पूरी तरीके से, वो शुद्ध है, यानी रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी को ही रिप्रेजेंट करेगा। और हमेशा स्मॉल टी जो लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर स्मॉल कैपिटल लेटर में, उसे हम लोग रेसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों की, when heterozygous tall plant are self pollinated, when heterozygous tall plants are self pollinated then tall and dark plants are obtained. This explain. Tall and dark plants obtained. This explain the law of dominance. किसको एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि which of the following is heterozygous for two pairs of allele? two pairs of allele के लिए heterozygous है। ये तो है बच्चों होमोजाइगस, सब सेम। ये क्या है? हेटेरोजाइगस है, लेकिन एक के लिए है ना? ये क्या है? होमोजाइगस है। ये जो है हेटेरोजाइगस दोनों के लिए। देखिए क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कह रहा है कि इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ सीड कोट, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ सीड कोट, फ्लावर कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पॉड कलर, स्टेम हाइट आर रिफर्ड टू एज। अगर हम लोग बात करें, ये सारी के सारी चीजें जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग देख के बता रहे हैं कि वो लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, ब्लू है, तो ये हम लोग फेनोटाइपिक कैरेक्टर बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों? फेनोटाइपिक कैरेक्टर बताते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन डाई हाइब्रिड क्रॉस विल बी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में प्योर होमोजाइगस का मतलब अगर हम लोग देखें बच्चों, ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक ही होती हैं। 16 में से कितनी होती हैं बच्चों? एक ही होती हैं। ठीक, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, F2 pure homozygous offspring in dihybrid cross in F2 generations will be। तो कितनी हो जाएंगी बच्चों? एक ये हो गई प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। ये नहीं बोला है कि रेसेसिव, कि अब इसके जो इस साइड वाले थे, आपको याद आ रहा होगा अगर टेबल, तो इस तरीके से होती है। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, इसके जैसे 4, ये 1, ये सॉरी यस, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, बाकी जो बचे ये 2 2 थे। क्या थे? 2 2 थे। कितने हैं बच्चों? 4। ठीक, तो क्या जाना चाहिए? 1/4 आउट ऑफ 16। क्लियर? फिर तो लोग नहीं समझ पाए। ये चारों एक जैसे होते हैं, तो मुझे इसका याद था। आपने ये भी देखा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई बेटा,
नहीं देखा था। प्योर होमोजाइगस की बात कर रहा है। तो कितने हैं? 4 हैं। ये वाले अगर एक भी आपको याद है तो ये वाले पूरे 4 होते हैं, ये वाले पूरे जो है एक टाइप के होते हैं, ये वाले जो है अपना 2-2 होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो इसको पूरा बनाना पड़ेगा, तो पूरा बनाने में जो है आप वहाँ बेहोश हो जाएंगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप वहाँ एक एक चीज ड्रॉ करें फिर उसके बाद आपको करें, है ना। तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं वहाँ करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जो है समझनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल T into small t gives rise to progeny of ratio। ठीक, कोई नहीं। अब इसमें बच्चों ये क्या है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस है। अगर ये हेटेरोजाइगस है तो टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। कितने हेटेरोजाइगस? 1 है, एक T एक, ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तो टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करा दो। तो ये लीजिए कैपिटल T स्मॉल t हमने लिख दिया। एक बार जो है इसके साथ क्रॉस करा दो, एक बार इसके साथ करा दो, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। ठीक, तो ये कितने रेशियो आ रहे हैं बच्चों? ये 1 इसके जैसा, ये भी 1, इसका मतलब यही तो है टेस्ट क्रॉस। ये किसकी बात कर रहा था? ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 15 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। जो है क्वेश्चन नंबर लाइए ये भी कर दे रहे हैं 16 भी। आज 16 ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऐसे ही हम लोग सब सॉल्व कर डालेंगे और ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस पे जो है जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्फ पॉलिनेशंस बिटवीन, क्या सेल्फ पॉलिनेशंस बिटवीन कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t प्लांट्स रिजल्ट्स इनटू जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? तो हम कर लेते हैं कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। बताइए भाई जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, इसके जैसे कितने हैं बच्चों? 1। इसके जैसे कितने हैं? 2। इसके जैसे कितने हैं? 1 हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय बच्चों।